हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, और देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नियली को देखते हैं, जो कि अपने डिवाइन मिरर आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए लॉन्ग यूइंग के दोनों एल्डर के सोल को उसके अंदर प्रिजर्व कर लेता है। और वो कहने लगा था, तुम चिंता मत करो, जैसे ही मैं डिवाइन रिलम में पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हारे दोनों आंट को पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ लॉन्ग यूइंग कहने लगती है, सच में जैसे ही अभी यहाँ पे तियान युआन एम्पर की बातें सुनी मैंने, उसके हिसाब से तो नियली कोई बड़ा पावरफुल इंसान है जिसका रिइंकार्नेशन हुआ है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो कहने लगती है, मुझे भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना होगा ताकि मैं इन फ्यूचर सब तरीके के चीजों के लिए तैयार हो सकूं। और हम देखते हैं एकदम से वो नियली को गले लगा लेती है जोर से। वो कहने लगती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नियली। उसको इतना ज्यादा जोर से खुद को पकड़ता हुआ देखकर नियली कहने लगता है, शुक्रिया की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम मुझे जोर से पकड़ रही हो जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है ये सब कुछ। कहते हुए नियली वहाँ पे उसे थोड़ा सा लूज करने के लिए बोलता है। हम देखते हैं लॉन्ग यूइंग कहने लगती है, तुम्हारी वजह से मेरी आंट फिर से रिवाइव हो जाएंगी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसे छोड़ देती है और वो वहाँ से जाने लगी थी। अब लॉन्ग यूइंग को इतने ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर नियली भी पीछे पीछे आने लगता है। वो कहने लगता है, लॉन्ग यूइंग रुक जाओ, आखिरकार इतनी ज्यादा तेज क्यों भाग रही हो। उसकी बातें सुन के यूइंग कहने लगती है, तुम भी आ जाओ ना। बट हम देखते नियली कह रहा था, मेरी कल्टीवेशन तुम्हारे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम है, मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर हो तुम, तो भला मैं तुम्हारी स्पीड को कैसे कैच कर सकता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के लॉन्ग यूइंग उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे ले जाने लगती है वहां से। अब हम दूसरी तरफ डायरेक्टली नियली और उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ पे वो लोग एक ही जगह पे थे। और हम देखते हैं नियली डिवाइन हब से कुछ उसके चीजें निकालते हुए एक बोतल के अंदर डाल रहा था और उसे फिल्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये सब कुछ देखकर लू पियाओ कहने लगता है, नियली आखिरकार ये तुम क्या बना रहे हो, क्या तुम हमें बता सकते हो। हम देखते हैं वहां पे नियली कहने लगता है, तुम देख नहीं रहे मैं इस जगह पे किसी पिल को बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। जिसको सुनकर हम देखते वहां पे गू बाय ली सिंग्यून और लॉन्ग यूइंग वो लोग शॉक हो गए थे। लू पियाओ कहने लगता है, नियली आखिरकार किस टाइप का एलेक्सर है ये। उसकी बातें सुन के हम देखते नियली कहने लगता है, तुमने नहीं देखा इवन की अगर मैं इस डिवाइन हॉब के एक छोटे से भी टुकड़े को यूज करूंगा तो ऐसे एलेक्सर दर्जनों बन सकते हैं, हजारों, और इसकी हेल्प से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लू पियाओ वो लोग तो कहने लगते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो क्या इस मेडिसिन का इफेक्ट होगा, क्योंकि इतने छोटे से चीज का यूज करते हुए अगर हम हजारों बोतल भी बनाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज तो डैमेज हो जाएंगी ना। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं नियली कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं पता इस हर्ब के बारे में। इवन कि अगर हम इसके हजारों भी पीसेस बना लेंगे फिर भी इसकी पावर इतनी ज्यादा होगी कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर की बॉडी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसके प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत हमें कम करना होगा और इसे पीने लायक पोर्शन में कन्वर्ट करना होगा, मैं ये कर लूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे नियली अपने कोडोन को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है, लिक्विड फॉर्म को डायरेक्टली हम पील में कन्वर्ट कर लेंगे जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। दूसरी तरफ हम ली सिंगुन को देखते हैं जो कहने लगता है, ब्रदर नियली क्या अगर सच में हम इस पिल का यूज करें तो क्या हम तियानजुन रिलम के पीक में पहुंच सकते हैं। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे नियली हंसने लगता है। वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है बस यहाँ पे तियानजुन रिलम के पीक में पहुंचा जा सकता है। इवन की अगर इसका अच्छी तरीके से यूज किया जाए तो ड्रैगन दाओ रिलम तक भी ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। इसके बारे में सुन के हम देखते वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो गए थे। ली सिंग्यून कहने लगता है, क्या सच में। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुबाई कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे भी ड्रैगन दाओ रिलम में पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, वहां तक कल्टीवेट करने में भी कितने साल लग जाते हैं, आखिरकार हम इतने आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं। बट हम देखते हैं बीच में वहाँ पे लॉन्ग यूइंग बोल पड़ती है। वो कहने लगती है, नियली क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो ड्रैगन दाओ रिलम के पीक तक ब्रेक थ्रू करने के लिए, क्योंकि
बहुत ही जल्दी हमारे लॉन्ग फैमिली के नए सक्सेसर को चूज किया जाएगा। अगर मैं ड्रैगन दाउ रिलम के पीक में पहुंच जाऊंगी तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं अपने लॉन्ग फैमिली की हेड बन जाऊंगी। इवन कि हमारे फैमिली के हेड भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे ली सिंग्यून सोचने लगता है, सच में लॉन्ग यूइंग अभी भी हमसे भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसका कल्टीवेशन हम सबसे बहुत ही ज्यादा है। और अगर ये इतनी आसानी से ड्रैगन दाउ रिलम के पीक में पहुंच गई तो सच में लॉन्ग फैमिली की सक्सेसर यही बनेगी। ये सब कुछ के सोचते हुए वो बहुत ज्यादा शौक हो रहा था। दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जो कि लॉन्ग यूइंग की तरफ देखते हुए कहने लगता है, तो तुम्हें ड्रैगन दाउ रिलम के पीक तक ब्रेक थ्रू करना है। इसके लिए तो एक पिल काफी नहीं होगा, बट यहाँ पे तुम्हारे लिए 2 पिल काफी होंगे। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ लॉन्ग यूइंग तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। नियरली कहने लगता है, बट एक पिल को एब्जॉर्ब करने के लिए एटलीस्ट 3 दिन तक का टाइम लगेगा और तीनों लगा के 9 दिन। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं लॉन्ग यूइंग खुश हो गई थी। दूसरी तरफ गू बाई तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था। वो कहने लगता है ऑर्डिनरी पर्सन के लिए ड्रैगन दाउ रिलम में पहुंचने के लिए इवन की बहुत ज्यादा डिकेट्स लग जाते हैं और बस यहाँ पे कुछ दिनों में ड्रैगन दाउ रिलम के पीक में पहुंचना सच में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता ये सब कुछ। और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है ना। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं नियरली कहने लगता है, हम सबके लिए दूसरे लोगों के लिए ये मुश्किल होगा, बट एक गॉड लेवल के एंटिटी के लिए बस ड्रैगन दाउ रिलम तो एक चींटी के बराबर है। वैसे भी तियान युआन एम्परर के द्वारा जो भी हब वगैरह हमें मिले हैं उसके हेल्प से हम बहुत ही आसानी से ड्रैगन दाउ रिलम को भी क्रॉस कर सकते हैं। वैसे भी गॉड लेवल के ट्रेजर इतने खास होते ही हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे नियरली उन सबको बता रहा था। वो कहने लगता है इवन की इंटायर रेन गॉड सेट से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं अभी हमारे पास में। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब कुछ नियरली की मास्टर देख रही थी, मतलब कि उन्हें भी बहुत कुछ पता चल जाता है और वो कहने लगती हैं, सच में बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम हो गया एक दूसरे को हमने देखा नहीं। वैसे भी सोचने में कितना अजीब लगता है कि कोई स्ट्रेंजर एकदम से मेरी दुनिया में आया और मेरा डिसाइपल बन गया और पता नहीं कब मुझे वो अच्छा लगने लगा। ये सब कुछ वो सोच रही थी। वो कहने लगती है वैसे भी प्रीवियस लाइफ की बहुत ज्यादा चीजें हैं और पता नहीं आखिरकार ये रास्ता हमें कहाँ पे लेकर जाएगा। वैसे भी बहुत ही जल्दी वो होली लैंड में आने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस जगह पे पूरी तरीके से तब परिवर्तन हो जाएगा। और हम देखते वो वहाँ पे नियली के सारे दोस्तों के बारे में सोच रही थी और नियली के बारे में भी वो कहने लगती है, मुझे पता है आखिरकार ये जीयुन, सियाओ निंगर, दूजे और लूपियाओ, वैसे भी मुझे उन सबके फेथ के बारे में सब कुछ पता है। तो फिर क्यों ना मैं उन सबको कुछ एडवाइस देकर जाऊं, भले ही ये मेरा लास्ट टाइम होगा। जाने से पहले मैं तुम लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। वहीं पे दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पिल्स को रिफाइन कर लेता है जो कि 500 से भी ज्यादा थे। वो कहने लगता है इन सब से तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्यों ना मैं कुछ ये जियुंग, दूजे और दूसरे लोगों को भी भेज दूं। ये सब कुछ वहाँ पे नियली कह ही रहा था, तभी अचानक से उसे लगने लगता है उसके पीछे की तरफ कोई है और वो जैसे ही पीछे देखता है वहाँ पे कोई नहीं होता। डायरेक्टली हम उसके मास्टर को देखते हैं जहाँ पे नियली की सारे यादें उन क्रिस्टल में दिखाई दे रही थी, मतलब कि उसके और उसके मास्टर की सारी यादें। और हम देखते हैं एकदम से उसके मास्टर के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो वहां से चली जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जो कि डायरेक्टली अपने साथियों के पास में आ गया था और वो उन्हें उस पिल को दिखाने लगता है जहाँ पे लूपियाओ कहने लगता है, नियली क्या सच में तुम इस पिल की बातें कर रहे थे? क्या तुम्हें सच में लगता है इतने छोटे से पिल का यूज करके हम इतने ज्यादा स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं? उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं नियली कहने लगता है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो क्यों ना तुम खुद ट्राई करो लूपियाओ। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ लूपियाओ को देखते हैं जो कहने लगता है, ठीक है मैं यूज करने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं वो नियली के हाथ से उस पिल को ले लेता है और उसे डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है, जिसके बाद में कुछ टाइम तक तो कुछ नहीं होता, बट हम देखते हैं एकदम से उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लो एनर्जी का होने लगा था। वो कहने लगता है, अरे नियली ये क्या खिला दिया, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, इवन कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ को तो मैं संभाल भी नहीं पा रहा और ये डायरेक्टली मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर भरा जा रहा है, सच में वो फट जाएगा। इतना कहते हुए वो चिल्लाने लगता है, बट हम देखते हैं एकदम से वो वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने लगा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ गू बाय और वहाँ पे ली सिंगन शॉक हो गए थे। हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ लूपियाओ तो डायरेक्टली
लेयर पे लेयर ब्रेक थ्रू किए जा रहा था, जिसको देखकर वहां पे गुवाई कहने लगता है फर्स्ट सेकंड, इसने तो फिफ्थ लेयर तक ब्रेक थ्रू कर लिया। हम देखते हैं दूर से तब लूप याओ भी बहुत ही ज्यादा स्टाइल में अपने सर पे उंगली रख रहा था, मतलब कि वो दिखाने लगता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल हो गया है। ये सब कुछ देखकर लिटरली दूर से तब गुबाई और ली सिंग्यून तो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। हम देखते वहां पे ली सिंग्यून कहने लगता है नियली मुझे भी पिल दे दो, और हम देखते हैं वो नियली को पिल मांग रहा था। वहीं पे दूची तब नियली सोचने लगता है मुझे जाकर एक बार मास्टर से मिल लेना चाहिए, और हम देखते हैं वो डायरेक्टली एक ओल्ड मैन मतलब कि अपने मास्टर के पास में आ गया था। वो कहने लगता है डीमन गॉड सेट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, और वैसे भी दूसरी तरफ अगर लोंग तियांग मिंग को पावर मिल गया, उसने सब कुछ ले लिया, तो सच में रेन गॉड सेट के लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात होगी, और ये सेट पूरी तरीके से डाउनफॉल में चला जाएगा, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे रेड गॉन सेट को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए इसके लीडर के लिए कम्पीट करना होगा, लीडर की पोजीशन के लिए। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ उसके मास्टर कहने लगे थे मुझे पता है कि तुम्हारे एम्बिशन बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, बट तुम्हें समझना होगा वैसे भी तुम्हारा फाउंडेशन तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हो अभी, जिसके लिए तुम कुछ कर पाओ। इवन कि अगर मैं भी चाहूँ फिर भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अकेले से ये सब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे लोग नहीं मानेंगे। उनकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूची तब नियली एकदम से थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है दूसरों से मुझे लेना देना नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे मास्टर मुझे सपोर्ट करते हैं या नहीं। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके मास्टर कहने लगते हैं सच में अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो लोंग तियांग मिंग से तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, इवन की उसके इंटेंशन बुरे हो सकते हैं बट तुम्हारा दिल पूरी तरीके से प्योर है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं नियली कहने लगा था मास्टर अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो ठीक है, वैसे भी मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं रेन गॉड सेट की हेल्प कर सकता हूँ। वैसे भी देखिए इस फील्ड को मैंने रिफाइन किया है, वो भी आपके लिए। अगर आप एक बार इसे ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं किस काबिल हूँ, और आपको भरोसा भी हो जाएगा कि मैं रेन गॉड सेट की हेल्प कर सकता हूँ इन फ्यूचर में उसके ग्लोरी को सब कुछ अचीव करने के लिए। वापस बस 1000 सालों में मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा हमारे रेन गॉड सेट के लिए। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे उसके मास्टर उस पिल को ले लेते हैं, और वो कहने लगता है वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं हुजोंग रिलम में कितने वक्त से अटका हुआ हूँ, वैसे भी ये छोटे मोटे पिल मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं करने वाले। बट वो जैसे उस पिल को देखते हैं एकदम से शॉक हो गए थे। वो कहने लगते हैं आखिरकार इसके अंदर से इतना एनर्जी क्या से आ रहा है, और हम देखते हैं वो जैसे ही उसे कंज्यूम कर रहे थे उनके बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी जाने लगता है, जिसको देखकर नियली के मास्टर शॉक हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं सच में मैं तो वूजोंग रिलम के थर्ड लेयर में इतने ज्यादा वक्त से अटका हुआ था, बस एक ही पिल से मैं डायरेक्टली ब्रेक थ्रू कर रहा हूँ, और ये तो और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। मैंने थर्ड लेयर से फोर्थ लेयर तक ब्रेक थ्रू कर लिया, और मेरी स्ट्रेंथ अभी भी बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। सच में मानना पड़ेगा नियली को ये पिल कहाँ से मिला, क्या उसने सच में बनाया खुद से ही। ये सब कुछ सोचते हुए नियली के मास्टर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं हुजोंग रिलम के थर्ड लेयर से फोर्थ में जाने के लिए कितने सालों का वक्त लगता है, कितने लंबे समय तक हमें ब्रेक थ्रू करना पड़ता है, बस इस पिल के एनर्जी से ही इतनी जल्दी मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। अब हम देखते हैं वो जैसे ही ब्रेक थ्रू करते हैं, जिसके बाद में वो अपने आंखें खोल लेते हैं, और वो कहने लगते हैं सच में नियली मानना पड़ेगा ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल है। वैसे भी मैं तो तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा हर चीज में। ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ नियली कहने लगता है मास्टर आपका शुक्रिया, वैसे भी ये तो मेरा फर्ज है अपने मास्टर के लिए छोटे मोटे गिफ्ट लेकर आना। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे नियली उन्हें थैंक यू बोल रहा था। दूसरी तरफ उसके मास्टर सोचने लगते हैं सच में एक ही पिल से मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई, अगर मुझे ऐसे 4-5 पिल और मिल जाए तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, और हमारा रेन गॉड सेट अपने ग्लोरी को फिर से अचीव कर लेगा। ये सब कुछ वो सोच ही रहे थे। वो कहने लगते हैं बट मैं नियली को डायरेक्टली नहीं मांग सकता, अगर मैंने मांग लिया तो ये तो बहुत ही ज्यादा शेमफुल हो जाएगा, क्योंकि ये पिल बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है। अगर मैं ऐसे ही मांग लूंगा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी भला। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ नियली एकदम से उन पिल्स के बोतल को निकालते हुए कहने लगता है मास्टर इसके अंदर 30 पिल है, और मैं चाहता हूँ कि आप इन पिल्स का यूज करते हुए सेट मास्टर और दूसरे लोगों को मना लो मेरे लिए, ताकि वो लोग मुझे सेट मास्टर की पोजीशन दे दें। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे
उसके मास्टर शॉक हो गए थे। वो कहने लगते हैं नियरली क्या सच में तुम इतने ज्यादा प्रीसियस पिल को डोनेट करना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रीसियस हैं। बट हम देखते हैं नियरली कहने लगता है मास्टर बस मैं चाहता हूँ कि आप इन पिल का यूज करते हुए सेट मास्टर और दूसरे लोगों को मना लो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उसके मास्टर कहने लगते हैं तुम चिंता मत करो, वैसे भी सेट लीडर अभी कल्टीवेशन के लिए गए हैं, कुछ सालों के बाद में वो वापस आ जाएंगे, जिसके बाद में मैं उनसे बातें करूंगा और मुझे भरोसा है कि दूसरे लोग भी मान जाएंगे। बट तुम्हें प्रिपेयर होना होगा, तब तक तुम्हें अपने स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ाना होगा। अगर तुम पावरफुल नहीं हुए और तुम्हें डायरेक्टली सेट लीडर या पोजीशन के लिए आगे भेजा जाए तो तुम नए सेट लीडर बनने के बाद में भी ज्यादा लोग तुम्हें नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होगी। अब उनकी बातें सुन के हम देखते हैं नियरली कहने लगता है मास्टर आप चिंता मत करो। अब यहाँ से सिंह चिप्टो के दूसरी तरफ हम लोंग तियांगमिंग को देखते हैं जो कहने लगता है क्या वो अभी भी बच गया, तुम उसे खत्म क्यों नहीं कर रहे। और हम देखते हैं वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है किसी को मेरे प्लान्स के बारे में पता है, वैसे भी मैं यहाँ सेट लीडर बन के ही रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सब कुछ कहते हुए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब यहाँ से सीन चेंज होके डायरेक्टली हमें नियरली और ब्रदर सीतू को दिखाया जाता है, जहाँ पे सीतू कहने लगता है तुम्हारी वजह से नियरली मैं बहुत ही बार बचा हूँ, आखिरकार मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते नियरली कहने लगता है ब्रदर सीतू मैं बस आपसे थोड़ा सा फेवर चाहता हूँ और मैं होप करता हूँ कि आप मेरी हेल्प करोगे। मुझे हमारे सेट का नया सेट मास्टर बनना है, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे ताकि मैं यूनसेन सेट का सेट लीडर बन पाऊँ। तो गाइस ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रेन गॉड सेट और यूनसेन सेट एक ही है, बस अलग अलग नाम है, किसी भी नाम से हम बुला सकते हैं। अब नियरली की सेट मास्टर बनने की बातें सुन के हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे ब्रदर सीतू स्माइल देने लगे थे। वो कहने लगते हैं क्या सच में तुम सेट लीडर बनना चाहते हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे ब्रदर सीतू कहने लगता है नियरली भले ही सेट लीडर के पोजीशन के लिए मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए पीछे तो हट जाऊंगा, बट मुझे नहीं लगता कि लोंग तियांगमिंग ऐसे ही सेट लीडर के पोजीशन को छोड़ेगा। और वैसे भी लोंग तियांगमिंग के सपोर्ट में बहुत ही ज्यादा क्लैन एल्डर्स हैं और हमारे सेट में सबसे ज्यादा यंग तुम हो, तो मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और वैसे भी जिन लोगों का बैकग्राउंड पूरी तरीके से क्लियर ना हुआ हो उसे सेट लीडर बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस जगह पे। मैं तो तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तो तुम्हारे लिए इवन की पीछे हटने के लिए भी तैयार हूँ, बट मुझे डर है कि लोंग तियांगमिंग ये सब कुछ होने नहीं देगा। इवन की हमारे क्लैन के एल्डर्स तुम्हारे सपोर्ट में जाएंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते नियरली कहने लगता है ब्रदर सीतू मैं अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ आखिरकार आप क्या बोल रहे हो। वैसे भी अगर लोंग तियांगमिंग की बात की जाए भले ही मैं सेट में सबसे ज्यादा यंग हूँ, अभी छोटा हूँ, मतलब की एज मेरी बहुत ही ज्यादा कम है दूसरों के मुकाबले में, बट अगर एबिलिटी और काबिलियत की बात की जाए तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोंग तियांगमिंग से मैं बहुत ही ज्यादा आगे हूँ। वैसे भी फर्क नहीं पड़ता लोंग तियांगमिंग क्या है, और मैं होप करता हूँ अगर ब्रदर सीतू लोंग तियांगमिंग को हरा नहीं पाए तो मैं होप करता हूँ कि ब्रदर सीतू आप मुझे ही सपोर्ट करोगे। वैसे मैं दूसरी बात भी बताना भूल गया ब्रदर सीतू, मैं आपको बता दूं लोंग तियांगमिंग डीमन क्लैन के साथ में मिला हुआ है और ये सब कुछ आपके ही ऊपर डिपेंड करता है, और मैं होप करता हूँ कि आप राइट डिसीजन लोगे। इतना कहते हुए वो जाने लगता है जहाँ पे गू बाई ली सिंग्यू और वहाँ पे लोंग यूइंग भी कहने लगे थे हम भी नियरली को सपोर्ट करते हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहाँ से जाने लगे थे। दूसरी तरफ हम सीधू को देखते हैं जो सोचने लगता है क्या सच में लोंग तियांगमिंग डीमन गॉड सेट का एक जासूस है, वहाँ का मेंबर है। अगर ऐसी बात है तो लोंग तियांगमिंग को हम हमारे सेट का लीडर बनने नहीं दे सकते, अगर वो बन गया तो ये ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी बात हो जाएगी, मतलब कि इसको हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम नियरली को देखते हैं जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहा था और हमें यहाँ पे पता चलता है कि एम्परर तियान युआन की वजह से वहां से मिले गए ट्रेजर और हॉप की वजह से और इन सारे पिल्स की वजह से नियरली के अलायंस जैसे कि डीमन अलायंस, तियानसिन अलायंस और यिंग अलायंस ये लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड में ग्रोथ कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम गुबाई को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी में नियरली के पास में आ रहा था। वो कहने लगता है नियरली बहुत ही जल्दी मैं मेरे फैमिली का लीडर बनने वाला हूँ, पेट्रियार्च बनने वाला हूँ। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे नियरली उसे कंग्रेचुलेशन करने लगता है। वो कहने लगता है ये तो अच्छी बात है, तुम अब अपने फैमिली के सब चीजों को हैंडल कर पाओगे।
आगे हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे गूबाई कहने लगता है वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि सिस्टर मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है। अब ये सब कुछ सुन के नियली कहने लगता है वैसे तुम्हारी सिस्टर लिन कैसी है, जिसके रिप्लाई में हम देख के गूबाई कहने लगता है वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है क्योंकि तुम्हारे मेडिसिन की वजह से, तुम्हारे पिल्स की वजह से इवन की उनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उन्होंने ब्रेक थ्रू करके डायरेक्टली खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लिया है। वो अभी ड्रैगन दाऊ रिलम के सेकेंड लेयर में है और हमेशा सिस्टर तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है। उन्होंने कहा है कि सच में तुम एक गॉड हो क्योंकि तुम्हारी वजह से वो एकदम से पूरी तरीके से ठीक हो गई और उन्होंने कहा है कि सच में ये सब कुछ एक फेथ है, मतलब कि ये सब कुछ डेस्टिनी ने लिखा है। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहां पे नियली कहने लगता है क्या इन सब से मिलना, क्या ये सब कुछ मेरे डेस्टिनी में है, ये सब कुछ कहते हुए वो सोच रहा था। बट हम देखते हैं एकदम से उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होने लगा था। इवन कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर बहुत ही ज्यादा जंजीरें जाके उसे पकड़ने लगी थी। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ उसे विजन आने लगे थे जहाँ पे होली एम्परर मतलब कि होली लॉर्ड और उसके मास्टर का विजन आने लगता है। बट वो एकदम से बेहोश हो गया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम नियली को देखते हैं जहाँ पे वो पूरी तरीके से बेहोश हुआ था और हम वहीं पे लॉन्ग यूइंग को देखते हैं जो कि रो रही थी। वो लोग कहने लगते हैं अचानक नियली को क्या हो गया। वहीं पे नियली के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर देखते हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा एनर्जी का अटैक हो रहा था। नियली की आंखें अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर खुलता है और उसे उसकी मास्टर की आवाज आने लगता है जहाँ पे उसकी मास्टर कह रही थी नियली क्या तुम ठीक हो। उनकी आवाज सुन के नियली कहने लगता है मास्टर आप हो कहाँ पे, एक बार मैं सेट लीडर बन गया तो मैं आपको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं उसकी मास्टर कहने लगती है नियली अभी मैं अपने स्पिरिचुअल सोल से तुमसे डायरेक्टली बातें कर रही हूँ और होली लॉर्ड ने मुझे मारने के लिए अपने गॉड किलिंग स्लेयर्स को मेरे पीछे लगा दिया था। बट उन सब से बचते हुए मैंने अपने फैंटम एरे का यूज करते हुए अपने प्रेजेंस को कुछ टाइम के लिए हाइड तो कर लिया। बट मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा टाइम तक इसे रोक पाऊंगी। वैसे भी अब तुम्हारा फेथ पूरी तरीके से चेंज होने वाला है और जैसे ही तुम्हारा कल्टीवेशन हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन रिलम पहुंच जाएगा याद रखना कि होली लॉर्ड उसे नोटिस कर लेगा। तो इसलिए मैंने तुम्हारे फेथ को अपने साथ में एक्सचेंज कर लिया और मैं रेन गॉड सेट से बहुत ही ज्यादा दूर जा चुकी हूँ। मैंने तुम्हारे दोस्तों को गाइडेंस भी दिया है और मैं फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे नियली बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगता है। वो कहने लगता है मास्टर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्रोटेक्ट कर लूंगा। जिसके रिप्लाई में उसके मास्टर कहने लगते हैं नियली तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। अगर तुम्हारे लिए मुझे खुद को सेक्रीफाइस करना भी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां से जा रही थी। हम देखते हैं एकदम से वहां पे होली लॉर्ड के गॉड किलिंग स्लेयर्स आ गए थे और हम सबको पता है कि नियली की फेथ को उसके मास्टर ने ले लिया है जिसकी वजह से इन सबको लगेगा कि इसकी मास्टर ही वो इंसान है। हम देखते हैं वो दोनों कहने लगते हैं अब तुम्हारा वक्त आ गया, तुम्हें खत्म करना होगा। वैसे भी तुम हमारे रूल्स के खिलाफ हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग डायरेक्टली नियली के मास्टर के ऊपर अटैक करने वाले थे जिसको देखकर उसके मास्टर कहने लगते हैं याद रखना तुम लोग रूल्स के खिलाफ हेवन के खिलाफ जाते हो। जैसे ही इन सब के बारे में हेवनली दाऊ को पता चलेगा तब हेवन खुद तुम लोगों को सजा देगा। बट हम देखते हैं उन गॉड स्लेयर्स को फर्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली नियली के मास्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसको देखकर नियली अपने मास्टर को बचाने के लिए चिल्लाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। बट बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था क्योंकि उसकी मास्टर पूरी तरीके से खत्म होते हुए नीचे गिर रही थी। और मैं बता दूं ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये गॉड स्लेयर्स नियली के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर नहीं है, मतलब कि उसकी मास्टर अभी जहाँ पे है उस जगह पे आए हैं। बट उसके मास्टर का सोल इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस में होने की वजह से नियली ये सब कुछ देख पा रहा है। हम देखते हैं वो अपने मास्टर को पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में जाने लगता है। बट हम देखते हैं वो कुछ नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं वहाँ पे ये सब कुछ देखकर उसकी मास्टर कहने लगती है ज्यादा फोर्स मत करो खुद को, मैं तुम्हारे लिए जो कर सकती थी मैंने किया और मैं होप करती हूँ कि तुम भी वही करोगे जो तुम करने के लिए आए हो। इतना कहते हुए उनकी बॉडी रियल टाइम में डिस्ट्रॉय हो जाता है जहाँ पे गॉड स्लेयर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर नियली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं होली लॉर्ड, तुमने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया है। इतना कहते हुए नियली बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। बाहर उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग परेशान होने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमें अब डायरेक्टली रेन गॉड सेट के
से अपकमिंग सेट मास्टर के लिए होने वाले कंपटीशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग आए होते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ और लॉन्ग यूइंग को देखते हैं, जो कि उस जगह पे आ जाते हैं। अब उनकी तरफ देखते हुए लू पियाओ कहने लगता है, तुम दोनों तो 10 दिन से नियली के पास में थे ना, क्या अभी तक नियली उठा नहीं? आखिरकार नियली को हो क्या गया है, क्योंकि कंपटीशन तो स्टार्ट होने वाला है, वो अभी तक उठा भी नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सब कुछ सुन के गुबाई कहने लगता है, क्या हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते? क्या हम बस लोंग तियांगमिंग को अगला स्टेट लीडर होते हुए देखेंगे? अगर नियली नहीं उठा तो हम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं आसमान में स्पेस क्रैक आने लगे थे। सब लोग बातें करने लगते हैं, जरूर स्टेट लीडर आ गए हैं वापस। और हम देखते हैं उस जगह पे एक पोर्टल पूरी तरीके से ओपन होता है, मतलब कि स्पेस क्रैक, जिसके अंदर से नियली के मास्टर, दूसरे ग्रेट एल्डर्स और स्टेट लीडर भी आ जाते हैं, जो कहने लगते हैं मैंने अपनी कल्टीवेशन के पीक तक कल्टीवेट कर लिया है, जिसकी वजह से अब मुझे फर्दर कल्टीवेशन पाथ के लिए आगे बढ़ना होगा। तो इसीलिए आज मैं इस कंपटीशन के द्वारा हमारे रेन गॉड सेट के न्यू लीडर को चूज करूंगा, ताकि वो रेन गॉड सेट को अच्छी तरीके से आगे की तरफ बढ़ा पाए। क्या आप लोग सब यहाँ पे रेडी हो? अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग उन्हें ग्रीट करते हुए उन्हें इज्जत दे रहे थे, और वो लोग कहने लगते हैं सेट लीडर हम सब तैयार है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सेट लीडर अनाउंस करने लगते हैं, वो कहने लगते हैं आज जो भी जीतेगा इस कंपटीशन को वो हमारा नया सेट लीडर बनेगा और मेरी गैर हाजिरी में सेट का ख्याल रखेगा। वैसे भी सारे एल्डर्स के वोट के द्वारा हमने कुछ कैंडिडेट को चूज किया है, जो कि हमारे सेट के लीडर के पोजीशन के लिए फाइट करेंगे। ऑल्दो हमने 10 लोगों को सिलेक्ट किया था, बट उनमें से ज्यादा वोट एल्डर्स का किसको मिला, इसके हिसाब से हमारे सेट के लीडर की पोजीशन को निर्धारित किया जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लोंग तियांगमिंग का नाम लेने लगते हैं, और वो कहने लगते हैं लोंग तियांगमिंग को 62 एल्डर्स ने वोट दिया है। अब ये सुन के वहाँ पे लोंग तियांगमिंग खुश होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं सेट मास्टर कहने लगते हैं, और दूसरा कैंडिडेट सीतू, जिसको कि 53 एल्डर्स ने वोट दिया है। इतना कहते हुए हम देखते वो उन दोनों को आगे बुलाता है, जहाँ पे सेट लीडर सोच रहे थे पता नहीं आखिरकार वो तो अभी तक आया ही नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं नियली के मास्टर, जहाँ पे दूसरी ग्रेट एल्डर कहने लगती है, वो कहने लगी थी तियान्युन आखिरकार तुम्हारा डिसाइपल नियली है कहाँ पर? मैं तो उसे देख भी नहीं पा रही अच्छी तरीके से। उस ग्रेट एल्डर लेडी की बातें सुन के दूसरी तरफ तियान्युन कहने लगा था ऐसी बात नहीं है, नियली बहुत ही जल्दी आ जाएगा। वहीं पे वो एल्डर कहने लगती है ऐसा ही हो, वैसे भी मैंने नियली के बारे में बहुत कुछ सुना है, और सेट लीडर भी उसके बारे में बातें कर रहे थे, मुझे लगा कि तुमने सब कुछ बताया होगा। वैसे मैं वेट करना चाहती हूँ नियली क्या करता है देखने के लिए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे नियली के मास्टर भी सोचने लगता है पता नहीं आखिरकार ये लड़का गया कहाँ पे, इतने वक्त से एकदम से गायब है, पता नहीं आखिरकार कहाँ चला गया। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पे उन दोनों साइड में फाइट होने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे सीतू भी अपने एल्डर्स के साथ में और लोंग तियानमिन भी अपने लोगों के साथ में फाइट करने लगा था। पहले पहले तो ये दोनों एक दूसरे को अच्छा टक्कर तो दे रहे थे, बट हम देखते हैं धीरे धीरे वो सब लोग वहाँ पे अपने असली एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं, जो कि ड्रैगन दाओ रिलम में होते हैं। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं सीतू शॉक हो गया था, वो सोचने लगता है आखिरकार लोंग तियांगमिन ने इतने ज्यादा ड्रैगन दाओ रिलम के लोगों को कैसे अरेंज किया। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लू पियाओ बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है, जिसको देखकर ले सिंग्यून कहने लगता है वैसे भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों फाइट कर रहे हैं ताकि ये लोग सेट लीडर के पोजीशन को हासिल कर सके, और इस कंपटीशन के बीच में हम अपने अलायंस को भी नहीं ले सकते। अब वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं लोंग तियांगमिन सीतू के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने लगता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर वहाँ पे नियली के मास्टर को कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है सेट के एक्टिंग सेट लीडर का पोजीशन और किसी को नहीं लोंग तियांगमिन को ही मिलेगा, क्योंकि उसके पास में स्ट्रॉन्गर बंदे हैं, इवन की वो बहुत ही आसानी से सीतू को हरा रहा है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी हम हमारे सेट लीडर के पोजीशन को उसी को देंगे जो कि कैपेबल है, ना कि उसके पास में पावरफुल लोग हैं। अगर कोई इंसान खुद के स्ट्रेंथ को प्रूव कर लेता है तो वो कैपेबल है कि वो हमारे सेट लीडर बन सकता है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है ये सब कुछ तो ठीक है, वैसे हाँ तियान्युन तुम्हारा वो डिसाइपल है कहाँ पे नियली, क्योंकि अगर ये मैच ऐसे ही खत्म हो गया तो लोंग तियांगमिन सेट लीडर बनेगा। और वैसे भी नियली ने तो हमें बहुत ही ज्यादा डिवाइन पिल्स दिए थे ना, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, वो सब कुछ वेस्ट चला जाएगा उसका। मैं होप करती हूँ कि तुम्हारा डिसाइपल टाइम में ही वापस आएगा। ये सब कुछ कहते हुए
हम देखते हैं वो लेडी वहाँ पे नियली के मास्टर की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ नियली के मास्टर सोचने लगते हैं पता नहीं आखिरकार ये बंदा है कहाँ पे गायब हो गया। पहले तो कह रहा था कि वो सेट लीडर बनेगा जैसे भी करके इन सबको मनाना, बट अब मैंने जब इनसे अच्छी तरीके से बातें कर ली है तो वो गायब हो गया है। ये सब कुछ वो सोच रहे थे। वहीं पे वो लेडी कहने लगती है सच में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, हमने सोचा था उसे भी हम कम्पीट करने देंगे जिसकी वजह से वो भी अपने काबिलियत को दिखा पाए सबके आगे, बट ऐसा लग रहा है उसने हमें डिसअपॉइंट कर दिया क्योंकि वो तो आया ही नहीं अभी तक। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा बोल रही हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि सेट लीडर के पोजीशन को अगर हम डायरेक्टली नियली को ही दे देंगे तो ये तो अच्छी बात होगी। वैसे भी उसने जो डिवाइन पिल्स दिए थे सच में बस उन्हें कंज्यूम करने के बाद में हमारा एक एक लेवल रेज हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज है। इससे ज्यादा अच्छा चीज क्या हो सकता है लिटरली। अगर हम उसे डायरेक्टली सेट लीडर भी बना देंगे तो कोई भी ज्यादा बड़ी मैटर नहीं होगी। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ दूसरा एल्डर वहाँ पे कहने लगता है तुम रिग्रेट फील मत करना, तुमने क्या क्या बोला है अभी, ठीक है। जिसके रिप्लाई में वो लेडी एल्डर कहने लगती है वैसे भी मैं रिग्रेट क्यों करूंगी, मेरा तो मन ही है कि मैं नियली को डायरेक्टली सेट लीडर का पोजीशन दे दूं क्योंकि उतने ज्यादा रियल पिल्स को बना पाना कि बहुत ही ज्यादा रियर है। इवन की बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग भी ये सब कुछ नहीं कर सकते और नियली वो भी इतना ज्यादा यंग है ये सब कुछ कर पा रहा है। सच में भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ सेट लीडर भी कहने लगते हैं वैसे भी अगर नियली की बात की जाए तो वो डिवाइन पिल्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, उनकी वजह से हम सबकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। अगर हम उन पिल्स का यूज नहीं करते तो मानना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाती। इवन कि ऐसे हम कल्टीवेट करते तो हजारों साल लग जाते, बट उन पिल्स की वजह से बहुत ही जल्दी हमारी स्ट्रेंथ बन गया। वैसे भी अगर नियली की बात की जाए तो उसने हमारे रेन गॉड सेट के लिए बहुत ही ज्यादा चीजें की हैं। अगर उन सब को देखा जाए तो उसे डायरेक्टली सेट लीडर भी बनाया जा सकता है। अगर उसका ओरिजिन अननोन नहीं होता तो मैं कब का उसे हमारे रेन गॉड सेट का एक्टिंग लीडर बना चुका होता। ये सब कुछ वो लोग बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सीतू और लोंग तियानमिन के बीच में अभी भी फाइट हो रहा था और हम देखते वहाँ पे सीतू अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने तियानचुन ड्रैगन को बाहर निकालता है, जिसको देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगते हैं तो एक लेजेंडरी ड्रैगन है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लोंग तियानमिन को भी जो कि अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए एक बड़े से स्पिरिचुअल ड्रैगन को बाहर निकालता है, जिसको देखकर सीतू पूरी तरीके से शॉक हो गया था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स वॉचिंग बॉयज, यू अगेन।